हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्यूब जर्नी। ये है पार्ट 4 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की सीरीज़ में। और इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस क्यूब को 3x3 क्यूब की तरह सॉल्व करते हैं और जो 4x4 क्यूब में जो पैरिटीज आती है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में आपने देखा कि कैसे इन एजिस को अलाइन करते हैं और दूसरे पार्ट में देखा कि कैसे इन सेंटर्स को अलाइन करते हैं और पहले पार्ट में इस क्यूब का इंट्रोडक्शन देखा। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। अब हम जैसा 3x3 क्यूब में करते हैं वैसा ही करना है, यानी सबसे पहले क्रॉस बनाना है, फिर कॉर्नर्स लगाना है टॉप लेयर में, फिर सेकेंड लेयर में एजिस को लगाना है, यानी सेकेंड लेयर सॉल्व करनी है। लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों हमारी सेकेंड लेयर है। ये ऐसे 4x4 में ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड लेयर और ये है थर्ड लेयर। लेकिन हमें इन दोनों को एक ही लेयर गिनना है अभी के लिए। फिर आखिरी लेयर को सॉल्व करना है, जिसके लिए पहले इसमें भी क्रॉस बनाकर कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्विंग शुरू करते हैं। अब हम पहले यहाँ पर एक क्रॉस बनाएंगे। मैं ब्लू को टॉप लेयर ले रहा हूँ, यानी मैं या उसका क्रॉस बनाऊंगा और उसके ही सेंटर्स को बनाऊंगा। हमारा पहला पीस है ब्लू और वाइट जो यहाँ पर है। अब मैं इस वाइट को वाइट सेंटर के साथ मैच करूँगा और इस ब्लू को ब्लू सेंटर के साथ, कुछ इस तरह। अब हमने एक एज लगा दी है। अब है ब्लू और रेड एज पीस, वो यहाँ पर है। अब इस एच को मैं उसके सेंटर के साथ मैच करूँगा, कुछ इस तरह। और अब इस ब्लू को ब्लू सेंटर के साथ। अब हमने दो एजिस लगा दी है। अब यहाँ पर ब्लू और येलो वो यहाँ पर है। अब इस ब्लू को ब्लू सेंटर के साथ मैच करूँगा। अब ब्लू और ऑरेंज वो यहाँ पर है। अब इस ब्लू को ब्लू सेंटर के साथ मैच करूँगा। अब हमने क्रॉस बना लिया है। अब हम कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला कॉर्नर है ब्लू, वाइट और ऑरेंज कॉर्नर पीस, वो यहाँ पर है। इसे सबसे पहले हमें डाउन लेयर में लाना होगा, यानी इस लेयर में। तो उसके लिए हम राइट लेयर को नीचे लेंगे और अब इस पीस को इस पर्टिकुलर लेयर से दूर कर देंगे, कुछ इस तरह। अब राइट लेयर को ऊपर ले लेंगे। अब इस पीस को जहाँ जाना है उसके नीचे लगाएंगे, यानी यहाँ इसे यहाँ जाना है और मैं इसे उसके नीचे ले आया। अब ये राइट साइड फेस कर रहा है तो इसे राइट साइड मूव करूँगा। फ्रंट लेयर को नीचे लेंगे और लेफ्ट साइड मूव करेंगे और फ्रंट लेयर को ऊपर लेंगे। तो अब हमने एक कॉर्नर पीस लगा दिया है। अब दूसरा पीस है ब्लू, रेड और वाइट, वो पीस यहाँ पर है। अब इसे जहाँ जाना है उसके नीचे ले जाएंगे, कुछ इस तरह। अब ये लेफ़्ट साइड फेस कर रहा है तो इसे लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, राइट लेयर को नीचे लेंगे, राइट साइड मूव करेंगे और राइट लेयर को ऊपर ले लेंगे। अब ये वाला कॉर्नर पीस यानी ब्लू, रेड और येलो वो यहाँ पर है। अब इसे जहाँ जाना है उसके नीचे ले जाएंगे। अब ये डाउन साइड फेस कर रहा है तो अब हमें इसे राइट या लेफ्ट साइड फेस कराना होगा।
उसके लिए हमें राइट लेयर को नीचे लेना होगा और फिर इस पीस को इस लेयर से दूर करना होगा। एक बार घुमाएंगे, अभी भी दूर नहीं हुआ तो दूसरी बार घुमाएंगे। अब हम राइट लेयर को ऊपर कर देंगे। ये पीस अब राइट साइड फेस कर रहा है। अब इसे जहाँ जाना है उसके नीचे ले जाएंगे। ये राइट साइड फेस कर रहा है तो इसे राइट साइड मूव करेंगे। फ्रंट लेयर को नीचे लेंगे और लेफ्ट साइड मूव करेंगे और फ्रंट लेयर को ऊपर ले लेंगे। अब एक आखिरी कॉर्नर पीस है जो है ब्लू, येलो और ऑरेंज, वो यहाँ है। अब इसे जहाँ जाना है उसके नीचे लेकर आएंगे। डाउन साइड फेस कर रहा है तो इसे राइट या लेफ्ट साइड फेस कराएंगे। उसके लिए राइट लेयर को नीचे लेंगे, इस पीस को इस पर्टिकुलर लेयर से दूर कर देंगे। एक बार घुमाया तो अभी भी नहीं हुआ, दूसरी बार घुमाएंगे। फिर राइट लेयर को ऊपर लेंगे। अब इस पीस को जहाँ जाना है उसके नीचे ले जाएंगे। अब ये राइट साइड फेस कर रहा है तो राइट साइड मूव करेंगे। फ्रंट लेयर को नीचे लेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे और फ्रंट लेयर को ऊपर ले लेंगे। तो अब हमने हमारी टॉप लेयर बना ली है। अब हम सेकेंड लेयर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। और जिसके लिए हमें ग्रीन को टॉप रखना है, यानी जिसकी हमने फर्स्ट लेयर बनाई है उसकी ऑपोजिट लेयर को टॉप रखना है और फिर सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पीस है ऑरेंज और येलो एज पीस। ढूंढते हैं कि वो पीस कहाँ पर है। वो पीस यहाँ पर है। अब ये जो डाउन साइड फेस कर रहा है उसे उसके सेंटर के साथ मैच करते हैं, यानी इस येलो को। अब इसे लेफ्ट साइड जाना है तो हम लेफ्ट साइड एल्गोरिदम फॉलो करेंगे और लेफ्ट साइड एल्गोरिदम है यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू एफ यू प्राइम एफ प्राइम। अब हमने ये पीस लगा दिया है। अब दूसरा पीस है येलो और रेड एच पीस, वो ये है। अब इसे भी लेफ्ट साइड जाना है तो हम लेफ्ट साइड एल्गोरिदम फॉलो करेंगे और लेफ्ट साइड एल्गोरिदम है यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू एफ यू प्राइम एफ प्राइम। अब हमने ये पीस भी लगा दिया है। अब दूसरा पीस है रेड और वाइट। वो पीस टॉप लेयर में नहीं है क्योंकि वो पीस है यहाँ पर, तो हमें पहले इसे बाहर निकालना होगा। उसके लिए हमें इसका जो पीस है यानी वाइट और ऑरेंज का पीस को अंदर डालना होगा और ये पीस बाहर आ जाएगा और वो पीस यहाँ पर है। अब वाइट को वाइट सेंटर के साथ मैच करेंगे। अब इसे राइट साइड जाना है तो हम राइट साइड एल्गोरिदम फॉलो करेंगे और राइट साइड एल्गोरिदम है यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ। अब हमने ये पीस लगा दिया है और ये यानी वाइट और रेड का पीस बाहर आ गया है। अब रेड को रेड सेंटर के साथ मैच करेंगे। इसे भी राइट साइड जाना है तो अब हम राइट साइड एल्गोरिदम फॉलो करेंगे और वो एल्गोरिदम है यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ। अब हमने ये पीस लगा दिया है और हमने हमारी सेकेंड लेयर को सॉल्व कर दिया है। थर्ड लेयर सॉल्व करते वक्त कई सिचुएशंस आ सकती है, जिसमें से पहली सिचुएशन है कि वहाँ पर एक डॉट हो। जैसे ये है, हमें ग्रीन का ही देखना है क्योंकि हमने फर्स्ट लेयर में ब्लू बनाया है तो ब्लू की अपोजिट ग्रीन होता है, इसलिए हमें ग्रीन का देखना है। तो पहली सिचुएशन है एक डॉट, दूसरी सिचुएशन है एक लाइन, तीसरी सिचुएशन है एक एल, और एक और सिचुएशन है सिर्फ एक ही पीस फ्रंट में है, यानी
लाइन, लेकिन पूरी लाइन नहीं, एक यहाँ पर एक पीस नहीं होता। फिर आखिरी सिचुएशन है कि ये तीनों ऊपर की साइड फेस कर रहे हैं, यानी ये जो अभी डाउन साइड फेस कर रहा है ग्रीन, वो ऊपर की साइड फेस कर रहा है। ऐसा 3 एजिस पर हो रहा है, लेकिन एक एज पर नहीं हो रहा है। तो पहली सिचुएशन है एक डॉट। अगर हमें एक डॉट मिलता है तो हमें एक एल्गोरिदम फॉलो करनी होती है, और वो एल्गोरिदम है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब ये है दूसरी सिचुएशन, जो है एक एल। अब एल को हमें इन्वर्टेड रखना है, यानी मिरर फॉर्म में रखना है कुछ इस तरह, और एल्गोरिदम को फिर से फॉलो करना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब हमें एक लाइन मिली। अब हमें लाइन को ऐसे रखना है वर्टिकली और एल्गोरिदम को फॉलो करना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब हमें क्रॉस मिल गया, हमें इन कॉर्नर्स को अभी नहीं देखना है। अब क्रॉस मिल गया है। अब एक और सिचुएशन है कुछ इस तरह, सिर्फ एक ही एज ऊपर की साइड फेस कर रही है और बाकी 3 एजेस नीचे की साइड फेस कर रही है। तो इस सिचुएशन में हमें जो एक एज ऊपर की साइड फेस कर रही है उसे हमें लेफ्ट साइड रखना है और एल्गोरिदम को फॉलो करना है, और एल्गोरिदम है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब हमें टी मिला, यानी 3 एजिस ऊपर की साइड फेस कर रही है और एक नीचे की साइड। इस सिचुएशन में हमें जो एक एज नीचे की साइड फेस कर रही है उसे हमारी फ्रंट लेयर में रखना है, और जो 3 एजिस ऊपर की साइड फेस कर रही है उसे बैक लेयर्स में। और एक एल्गोरिदम को फॉलो करना है, और वो एल्गोरिदम है RW-U2। फिर हमें जो ये हमारी फ्रंट लेयर है उसे टॉप में रखना है, यानी टॉप में पकड़ना है, और हमारी बैक या डाउन लेयर हमारे फ्रंट में आ जाएगी, और एल्गोरिदम को कंटिन्यू करना है RW-U2 RW-U2 RW प्राइम U2 LW-U2 RW प्राइम U2 RW-U2 RW प्राइम U2 RW प्राइम। अब हमने क्रॉस बना लिया है, और अब हमें इन पीसीस को सही तरह से लगाना है, यानी ये जो ग्रीन है उसे टॉप में लाना है और ऐसा ग्रीन फेस बनाना है। इन पीसीस को नहीं देखना है। तो उसके लिए आपके सामने कई सिचुएशंस आ सकती है, जिसमें से पहली सिचुएशन है कि कोई भी ग्रीन कॉर्नर टॉप में फेस ना कर रहा हो, और ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसा पीस ढूंढना है जो हमारी राइट लेयर में हो और फ्रंट लेयर में हो, यानी ये वाला पीस, और ग्रीन हमारी फ्रंट साइड फेस कर रहा हो और उसकी राइट साइड यानी यहाँ पर जहाँ अभी रेड है वहाँ पर ग्रीन ना हो। ऐसा दूसरा भी एक पीस है, देखिए ये ग्रीन है जो हमारे राइट लेयर में है और हमारी फ्रंट साइड फेस कर रहा है, लेकिन उसकी राइट साइड यहाँ पर ग्रीन है जो नहीं होना चाहिए। ये पीस हमारे राइट साइड में है और राइट लेयर में है और फ्रंट साइड फेस कर रहा है, और उसकी राइट साइड में यहाँ पर कोई ग्रीन पीस नहीं है। तो अब ऐसे पीस को हमारे राइट डाउन कॉर्नर में रखना है और एल्गोरिदम को फॉलो करना है, और एल्गोरिदम है R प्राइम U RU2 R प्राइम U। अब वो एल्गोरिदम फॉलो करने के बाद हमें एक पीस मिला। अब इस पीस को हमारे लेफ्ट डाउन इंटरसेक्टिंग कॉर्नर यानी यहाँ पर रखना है और एल्गोरिदम को फॉलो करना है, और एल्गोरिदम है R प्राइम U RU2
आर प्राइम यू। अब हमारे सारे कॉर्नर पीसीस टॉप साइड फेस कर रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में ये पीस आ जाए, यानी जब हमें एक पीस यहाँ पर मिले और उसे हम लेफ्ट डाउन इंटरसेक्टिंग कॉर्नर में रखकर एल्गोरिदम को फॉलो करें तो कई बार हमें वो एल्गोरिदम को 2 बार फॉलो करना पड़ता है। अब दूसरी एक सिचुएशन है कुछ इस तरह। अब ये सिचुएशन में 2 पीसीस टॉप में फेस कर रहे हैं और 2 पीसीस फ्रंट में फेस कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें इन 2 पीसीस को बैक साइड रखना है जो टॉप में फेस कर रहे हैं, और जो 2 फ्रंट में फेस कर रहे हैं उसे फ्रंट साइड ही रखना है और एल्गोरिदम को फॉलो करना है। और एल्गोरिदम है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब इस सिचुएशन में हमें एक डॉट मिला। अब हमने जैसा डॉट वाले सिचुएशन में किया था वैसा ही करेंगे, एक बार या 2 बार एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो हमें सारे पीसीस टॉप साइड फेस करते हुए मिल जाएंगे। अब एक आखिरी सिचुएशन है कुछ इस तरह। 2 पीसीस टॉप साइड फेस कर रहे हैं और आमने सामने डायगोनली, बाजू बाजू में नहीं जैसा हमने पहले देखा। तो इस सिचुएशन में हमें जो एक टॉप साइड फेस कर रहा है उसे हमारे लेफ्ट डाउन कॉर्नर में रखना है और एक को राइट अप कॉर्नर में, और फिर एल्गोरिदम को फॉलो करना है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब हमें 2 पीसीस मिले जिसे हम बैक साइड रखेंगे और एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब हम एक ऐसा पीस ढूंढेंगे जो हमारी राइट लेयर में हो और फ्रंट साइड फेस कर रहा हो और उसकी राइट साइड में कोई ग्रीन पीस ना हो, और एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब जो एक पीस मिला उसे लेफ्ट डाउन इंटरसेक्टिंग कॉर्नर में रखेंगे और 1 या 2 बार एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब हमें पूरा ग्रीन फेस मिल चुका है। अब हम इन पीसीस को मैच करेंगे, ये कॉर्नर पीसीस को एक साथ, यानी यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर दूसरा रेड लाएंगे। इन एच पीसीस को हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई 2 पीसीस मैच कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर कोई भी 2 पीसीस मैच नहीं कर रहे हैं, तो अब हम एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे जिससे कोई 2 पीसीस मैच करेंगे। हम कहीं से भी एल्गोरिदम को फॉलो कर सकते हैं और एल्गोरिदम है कुछ इस तरह आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू। अब हमें कोई 2 ऐसे पीसीस मिले होंगे जो मैच कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये रेड और रेड मैच कर रहे हैं। अब उन्हें रेड सेंटर के साथ मैच करेंगे कुछ इस तरह। अब जो 2 मैच कर रहे हैं उसे बैक लेयर में रखेंगे, यानी बैक साइड में रखेंगे और एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू। अब हमने इन पीसीस को मैच कर लिया है और अब इन एजिस को हम उन 2 पीसीस के बीच में लाएंगे। इन एजिस को सॉल्व करते वक्त आपके सामने 4 सिचुएशंस आ सकती है, जिसमें से पहली है कि कोई भी एजिस अपनी सही जगह पर नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें कहीं से भी, यानी ग्रीन को अपनी टॉप में रखना है और कोई भी साइड को हमारे फ्रंट में रखकर एक एल्गोरिदम को फॉलो करना है, और वो एल्गोरिदम है F2 U L R प्राइम F2 R L प्राइम U F2। अब एक पीस उसकी सही जगह पर आ गया, और ये अब है दूसरी सिचुएशन कि कोई एक पीस उसकी सही जगह पर है
और बाकी 3 पीसीस नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो पीस सही जगह पर है उसे हमें बैक साइड रखना है और एल्गोरिदम को फॉलो करना है। F2 U L R प्राइम F2 R L प्राइम U F2। अब सभी पीसीस उनकी सही जगह पर आ गए हैं और क्यूब को भी हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन अभी भी 2 और सिचुएशंस आ सकती है। तीसरी सिचुएशन है कुछ इस तरह, 2 एजेस मैच कर रहे हैं और 2 एजेस नहीं। तो इस सिचुएशन में जो 2 एजेस मैच कर रही है उनमें से एक को राइट साइड रखना है और एक को लेफ्ट साइड, और एल्गोरिदम को फॉलो करना है। और एल्गोरिदम है UW2 RW2 U2 small r2 U2 RW2 UW2। तो हम सभी एजेस को मैच कर लेंगे। अब एक आखिरी सिचुएशन है कुछ इस तरह, 2 एजेस मैच कर रही है और 2 एजेस मैच नहीं कर रही है। तो इस सिचुएशन में जो 2 एजेस मैच कर रही है यानी ये और ये, उनमें से एक को बैक साइड रखना है और एक को राइट साइड, और एल्गोरिदम को फॉलो करना है। और एल्गोरिदम है UW2 RW2 U2 small r2 U2 RW2 UW2। अब हमें एक मैचिंग एज मिली जिसे हम हमारी बैक साइड में रखेंगे और 3 एज ऐसी मिली जो मैच नहीं कर रही है, और हम एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे जिससे ये 3 एजेस मैच हो जाएगी, जो एल्गोरिदम है जो हमने पहले देखी, यानी F2 U L R प्राइम F2 R L प्राइम U F2। अब हमने हमारा पूरा क्यूब सॉल्व कर लिया है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.